और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने वाले संभावित चेहरों पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसी एक चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस रेस में सबसे ज्यादा वोटों से जीते बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से लगातार दूसरी बार सांसद बने विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडे का नाम चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी एक को केंद्र सरकार अपनी कैबिनेट में ले सकती है और कैबिनेट मंत्री पद मिल सकता है केंद्र में। फिलहाल जो सबसे अनुभवी और ज्यादा वोटों से जीते बृजमोहन अग्रवाल हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। संतोष पांडे का नाम चर्चा में है, लेकिन अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ से आखिर मंत्री बनेगा कौन केंद्र की सरकार में, जहां पर विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे का नाम चर्चा में है। लेकिन इस नाम के चर्चा में आने के बाद अभी एक अंतिम मुहर लगना बाकी है और अंतिम मुहर लगने के बाद यह स्पष्ट होगा कि आखिर कौन बनेगा मंत्री। और छत्तीसगढ़ ने देश को अब तक 14 केंद्रीय मंत्री दिए हैं। 1952 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ गठन के पहले तक 10 मंत्रियों ने केंद्र सरकार में जगह पाई। राज्य के गठन के बाद पिछले 4 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को हर लोकसभा में एक केंद्रीय मंत्री, यानी अब तक कुल 4 केंद्रीय मंत्री मिल चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में अब तक 14 केंद्रीय मंत्रियों में विद्याचरण शुक्ला, बृजलाल वर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक, मोतीलाल वोरा बतौर कैबिनेट मंत्री जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र ने छत्तीसगढ़ पर फोकस किया। लोकसभा चुनाव परिणाम और केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी रही है और छत्तीसगढ़ के खाते में कम से कम एक मंत्री पद आ सकता है, लेकिन इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने भी बीजेपी को, एनडीए को अच्छी खासी सीट्स दी हैं, तो कम से कम एक मंत्री पद तो बनता है। लेकिन बड़े और 3 अच्छे नाम दावेदारों के हैं। अब इनमें से एक मंत्री चुनना भी एक चुनौती होगा। एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल हैं, विजय बघेल हैं, संतोष पांडे हैं। ये सभी चेहरे अपने अपने अंदर अपनी अपनी तरह की काबिलियत रखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो अनुभव है, काबिलियत है, छत्तीसगढ़ के जो सांसद चुन करके आए हैं, खासतौर के अगर हम बात करें जो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है, देश भर में जो 10वें नंबर पर उनकी जो मार्क आई है और 9वें नंबर पर हैं सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले। तो दूसरी ओर विजय बघेल हैं जो सांसद भी हैं, अनुभवी हैं, और ठीक इसी तरह से संतोष पांडे हैं जो पूर्व सांसद भी हैं और उन्होंने ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है। तो 3 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा है और जो चर्चा आम लोगों में चल रही है, पार्टी स्तर पर भी चल रही है। तो उम्मीद यही है कि इन तीनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में 11 में से 10 सीटें यहां के जो जनता ने दिया है, तो जनता भी अपेक्षित है कि यहां प्रतिनिधित्व करने का मौका है वो बीजेपी को जरूर मिलेगा केंद्र में। साथ ही साथ पार्टी के लोग भी यही चाहेंगे कि चूंकि एक बड़ी जीत यहां पर हुई है, 11 में से 10 सीट की जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, तो ये जो उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका है वो मिल जाएगा। तो अगर नए चेहरे की बात करें तो नए चेहरे भी हैं। साथ ही साथ पहली बार जो सांसद के चुनाव लड़े हैं बृजमोहन अग्रवाल और 8 बार के विधायक हैं, बड़ी मार्जिन से वो जीते आए हैं। तो ये तय है कि इन तीनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिल सकता है। तो सभी आशान्वित है, बीजेपी से लेकर के यहाँ के आम कार्यकर्ता। और जिस तरह से जो परिपाटी चली आ रही है, जैसे एक रिपोर्ट जो न्यूज़ 18 ने दिखाया है कि कितने मंत्रियों को तरजीह दी गई है छत्तीसगढ़ में, तो ये भी उम्मीद है, ये भी भरोसा है आम जनता को, पार्टी के लोगों को, कि जब भी कैबिनेट का गठन होगा, केंद्रीय कैबिनेट का, तो उन्हें छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर मिलेगा। जी स्वाभाविक है। युगल, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। तो फिट और नॉट फिट के फॉर्मूले पर नाम तय होगा, चूंकि काबिलियत तो